जय श्री राधे भगवान। अंदर महात्मा जी की आवाज़ आ गई है और शायद आगे से रास्ता है, वो भजन कीर्तन कर रहे हैं। चलिए आगे से चलते हैं। पूरा वन है यहाँ पर। संतों से मिलना यानी कि भगवान से मिलना। ये देखिए कितनी प्यारी कुटिया है भगवान की, और लता पताव सारी यहाँ पर है। ये देखिए सामने, ये देखिए पूरी मिट्टी की बनी हुई है ये कुटिया। ये देखिए आप, ये पूरी मिट्टी की कुटिया है। कितनी सुंदर कुटिया बना रखी है। मिट्टी को लगा लगा के ये कुटिया बनाई गई है। देखिए मिट्टी के जो पोपले होते हैं ना, उनको लगा लगा के ये कुटिया बनाई गई है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर कुटिया है ये। बहुत प्यारी कुटिया है। लता पता यहाँ पर है। ये देखिए, ये है राधे कृष्णा के दर्शन। अति सुंदर। ऐसे में संत एकांतवास में अपनी साधना करते हैं। ये तुलसा मैया है और अभी इस वक्त सर्दी है, तो महात्मा जी ने इनको उड़ा रखा है। यहाँ पर महात्मा जी की भजन की एक थैली भी है। और देखिए ये लता पता जो है सारी गोपियाँ हैं, राधा कृष्णा है। ये देखिए कितनी अच्छी निकुंज यहाँ पर है। देखिए कितना अच्छा राधे कृष्णा का दर्शन है। चिड़ियों की चहकने की आवाज भी आ रही है। ऊपर महात्मा जी ने टीन डाल रखी है। कितनी सुंदर प्यारी कुटिया है। चलिए अब कुटिया में प्रवेश करते हैं और संत महात्मा भगवान से इजाज़त देते हैं अंदर में कुटिया जाने के लिए। जय श्री राधे भगवान। भगवान आ जाऊं क्या मैं? जरूर आ जाओ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखिए कितनी प्यारी कुटिया है और पूरी कुटिया ये पूरी मिट्टी से बनी हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बाहर भी बताया, मिट्टी के ओपले से ये कुटिया पूरी बनी हुई है। महात्मा जी के कुछ बर्तन हैं यहाँ पर, वो टंगे हुए हैं जिस पे वो खाना पीना अपना भोजन प्रसादी बनाते हैं। राधे कृष्णा के लिए प्रसादी बनाती हैं। छाता लगा हुआ है यहाँ पर। और भगवान ये क्या है? ये अपना माला झोली है। माल ये है ढोलक के। अच्छा, ढोलक के लिए। हाँ, ढोलक। तो ढोलक भी आप बजाते हैं? कभी कभी कीर्तन कर लेते हैं, ठाकुर जी के नाम थोड़ा संगीत हो जाए। जय श्री राधे। तो जैसे कि मैंने आपको बाहर बताया, पूरी कुटिया मिट्टी की बनी हुई है और यहाँ पर महात्मा जी का मंदिर है। राधे कृष्णा विराजमान है यहाँ पर। आप उनके दर्शन कीजिएगा। जय श्री राधे, राधे राधे राधे। जैसे कि भगवान ने बताया कि ढोलक का है, देखिए यहाँ पर ढोलक भी है और हारमोनियम भी है यहाँ पर। और राधे कृष्णा के लिए छोटा सा पंखा भी लगाया हुआ है भगवान ने। ये राधे कृष्णा के दर्शन कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। बहुत प्यारी कुटिया है, बहुत प्यारा दरबार है। प्रभु दंडोत। जय हो कल्याण। कैसे हैं प्रभु आप? बस ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा। भगवान आप यहाँ इस वन में
कितने वर्षों से हैं? इस वन में मैं 2017 से जी। इसी वन के अंदर है। इसी वन में एक ठाकुर जी की कृपा से कुटिया मिला, इसमें मैं भजन सदन करते हैं। भगवान, मैंने देखा ये कुटिया पूरी आपने मिट्टी के ओपले से बनाई हुई है। तो पहले छोटा सा कुटिया था, अभी फिलहाल ठंडे के कारण थोड़ा सा अपना हाथों से बनाए, मट्टी के थोड़ा सा बड़ा कर दिए। आपने अपने हाथों से पूरी कुटिया बनाई हुई है। कुटिया बनाई। बहुत प्यारी कुटिया है। यहाँ पर कोई आपने ईंटों का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ मिट्टी के ओपलों से ही आपने कुटिया बनाई है। देखिए, ईंट पत्थर से बिल्डिंग बनाया जाता है, ये भजन कुटिया मट्टी से बनाई। ये मट्टी नहीं, साक्षात वृक्ष का रज है। इस रज का महिमा बहुत अनमोल है। ये रज अगर किसी के शरीर में लग जाए, कितना बड़ा पापी है, उसका पाप धोते ही जाएगा इस मट्टी के रस को हर दिन लगाते जाए तो माटी जो है देख रहे हैं आज, ये साक्षात गोलोक धाम से ठाकुर जी लाए। ये रस बहुत पवित्र चीज़ है, इसलिए हम मट्टी के साथ हमेशा इसी मट्टी में बैठते, इसी मट्टी के ऊपर सोते हैं। हम तखत के व्यवहार इसलिए नहीं करते क्योंकि ये रस बहुत पवित्र है। भगवान, आपका शुभ नाम क्या है? श्री वृंदावन दास बाबा नाम से जाना जाता है। तो आपने ये संत रूप कब से धारण किया? संत रूप मैं लगभग 24 साल उम्र से मैं संत रूप धारण। 24 साल की उम्र थी जब आपने धारण किया। एक बार वृंदावन आए तो वृंदावन मेरा दर्शन करने के बहुत दिन से अभिलाषा था। उस समय मेरा 18 साल भी नहीं हुआ। वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए मेरा मन था, तो मेरा वोट का कार्ड नहीं बना, तब मैं आने नहीं पाया। तो इधर उधर करते करते 3 4 5 साल चला गया। तो इस धाम में आए तो मैं 15 दिन घर से लेके आए थे छुट्टी, लेकिन ये धाम में मैं 3 महीना रुके थे। 3 महीना इस धाम में रुके तो मेरा मन तो इस धाम में ही रहेगा। तो इस धाम से मैं जब दोबारा घर गए तो मेरा घर में मन नहीं रुके। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन रुके घर में। दोबारा हम इस धाम में दोबारा चला आए। हम बोले मेरा पास काम करने का संभव नहीं, मेरा शरीर में दिक्कत कर रहे। तो फिर दोबारा मैं ये धाम में आया। तो धाम में आने के बाद दोबारा जाने का मन नहीं है। घर से बुलाए लेकिन हमारे ये धाम छोड़ के गए नहीं, क्योंकि मेरा ये धाम इतना पसंद। यहाँ ठाकुर जी के नाम गुणगान हर जगह गाते हैं। आप जाओगे धाम के अंदर, जैसा गिरिराज जी जाओगे तो हर जगह ठाकुर जी के नाम गुणगान चल रहे, कीर्तन चल रहे, तो इतना अच्छा लगता है, इतना ये धाम छोड़ के जाने का मन नहीं करते। तो उसी समय से मैं ये धाम प्रवेश किया। तो मेरा ज़्यादा समय चला गया। गिरिराज जी राधा कुंड रहते थे, अपना गुरु स्थान भी है। तो यहाँ मैं 2017 से यहाँ पधारे। 2017 से थोड़ा मेरा भजन करने का मन हुआ, जो एकांत बैठे बैठे ठाकुर जी के भजन करेंगे, तो वो उसलिए हमें वन के अंदर घूमते घूमते आए। तो वन मेरा बहुत अच्छा लगे। ये ठाकुर जी के गोचारण स्थान कहा जाता है, जहाँ ठाकुर जी गैया चराने आते थे। यहाँ 4 पहर समय दिया ठाकुर जी इसी वन में। तो इस वन में ग्वाल बाल लेके आज जो मंदिर देख रहा है सामने, वो मंदिर के सामने जो बरगद के पेड़ है, इसी पेड़ में ठाकुर जी बंशी बजाते थे। यहाँ बैठ के गौ माता को नाम पुकार के बुलाते। गौ माता कितना भी दूर चला जाए तो नाम पुकार बुलाते, तो गौ माता चला आते थे, क्योंकि हर गौ माता के नाम रखे थे ठाकुर जी नाम रखे थे तो चला आते थे। तो ग्वाल वालों के लाने का जरूरत नहीं, यहाँ बैठ के भोजन प्रसाद पाते थे। जो ब्रह्मा जी ने गैया चराए थे, चुरा के ले गए थे ब्रह्मा जी ने, तो इसी गोचरण स्थान से लेके गए थे। जो ब्रह्मा जी ग्वाल वालों की चुरा के लेके गया था। तो इस धाम के बहुत महिमा है। ये धाम बहुत पवित्र धाम है। यहाँ ही ठाकुर जी 4 पहर समाधि आई, ये बंशीवाट धाम। इसमें कुछ वन के अंदर कुछ साधु संतों की कुटिया है, ऐसा लगभग 30 कुटिया जैसे है। ऐसे भजन सदन करते, गांव से मधुगिरी करके लाते, ब्रजवर्षी से प्रसाद लेके आते, उसी को पाते, इस वन में भजन करते। आज कुछ ऐसे है, कुछ भक्त लोग दे जाते। पहले तो ये भी नहीं था, पूरा गांव से मधुगिरी करके लाते थे। आज कुछ भक्त लोग भी कुछ सेवा कर जाते, जैसे जिसका भाव है तो ऐसा कुछ सेवा करके जाते। नहीं तो पहले पूरा मधुगिरी करके लाते थे और इसी वन में रहते थे, भजन सदन बस दिन भर में। बहुत अच्छा। भगवान, गृहस्थ जीवन के जो लोग हैं उनका मन हमेशा विचलित रहता है। मेरा भी मन बहुत विचलित रहता है, भटकता रहता है। हम लोग पूरी तरह प्रभु के ध्यान में नहीं रह पाते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर। ऐसा क्या है जो हम अपने हृदय को प्रभु से
उनके दिल में लगा रखें और उनकी गुणगान करें। कुछ ऐसा उपाय बताइए हम ग्रस्त जीवन के रहने वालों को। देखिए, एकमात्र ही है जो भगवान को नाम जो लेगा उसके मन में हमेशा शांति आ जाएगा। भगवान को नाम लेना पड़ेगा जबरदस्ती, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत पाप भरा हुआ है, तो हम भगवान के नाम उच्चारण नहीं होते, तो उसके जबरदस्ती जितना भगवान को नाम लोगे पाप को नाश हो जाएगा और मन में हमेशा शांति आती रहेगी। जितना भगवान को नाम लोगे उतना मन में शांति आएगी। एकमात्र भगवान के नाम में ही शांति है। आप कितना भी धन दौलत कभी दिन उसमें भी आपको शांति नहीं मिलेगा, लेकिन एकमात्र जो भगवान के चरणों में अर्पित किया उसी को मन में शांति मिलेगा। जो ब्रज धाम में आए उसी को मन में शांति मिलेगा। कितना बड़ा दुखी है, लेकिन ये ब्रज धाम में जो पहुँचे उसके मन में शांति आना ही पड़ेगा। ये है ठाकुर जी के घर है, साक्षात ठाकुर जी के घर है। इसी घर में जो पहुँचेगा उसी का मन में शांति आना ही पड़ेगा। वो उसका घर में शांति हो जाएगी, लेकिन धाम में आना पड़ेगा। इसी धाम में आके धाम का परिक्रमा करो, धाम में अपना सेवा शांति करो, तो उसमें मन में आपको शांति मिल सकता है। भगवान, जैसे मान लीजिए कि मेरी इच्छा करती है, कभी कभी मन भटक जाता है, मगर कभी कभी इच्छा करती है कि मैं एक कमरे में बंद होकर कुछ घंटों तक प्रभु के अपनी लौ लगाऊं प्रभु से, मगर वो हो नहीं पाता। क्या ऐसा संभव है कि हम अपने एकांत जो हमारा घर है उसमें एकांत कमरे में बैठकर हम प्रभु के गुणगान कर सकते हैं, प्रभु से लौ लगा सकते हैं? ऐसा कुछ हमें उपाय बताएं जिससे कि हम उस कमरे में जाकर ऐसी लौ लगाएं 1-1.5 घंटा, जिससे कि हमारे जीवन का उद्धार हो जाए और प्रभु के मन में हम लोग बस जाएं। देखो, एक ही बार आप रूम के अंदर बैठ के भजन नहीं कर सकती। मन बहुत बड़ा चंचल है, ये आपको भटकते रहेगा। तो ये मन को पहले आप बाहर बैठ के भी राधा राधा रटो। अगर राधा राधा रटोगे ना तो उसमें आपको ठाकुर जी के हृदय में निवास हो जाएगा। तो मन आपको बस में होना पड़ेगा। आपको जो राहु के तो मन के ये शरीर के अंदर है वो आपको भटकते रहता है, तो जब भगवान को निवास होगा तो वो और भटकने नहीं पाएगा। तो आप कोई भी जगह पहले बाहर बैठ के राधे राधे रटो, राम राम रटो, तो आपको अंदर ये हृदय के अंदर राम के निवास हो जाएगा, राहु भाग जाएगी। जिसका बुलाओगे उसके हृदय में निवास हो जाते हैं। तो वो राहु जो है वो आपको भटकते रहते, वो और भटकने नहीं पाएगी, राहु का निवास दूर हो जाएगा। तो आप चलते फिरते राधे राधे रटो, चलते फिरते राम राम रटो, चलते फिरते हनुमान जी को नाम लो, तो आपको मन को वो बस में रख सकते हैं। आप हमेशा भगवान को नाम बाहर पहले लो, उसके बाद बैठने का जिस समय बार बार रटते तो भगवान के नाम उच्चारण हो, उसी समय आप कोई भी एक रूम में बैठे आप ठाकुर जी के भजन करो, वहीं पे बैठे उसी का चिंतन करो। जो आज ब्रजधाम में देख के जा रहा है, ब्रजधाम के दर्शन कर रहा है, इसी दर्शन को चिंतन करो। तो इसी धाम को चिंतन करते करते अपना भाव श्रद्धा आ जाएगा, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगा, साक्षात भक्ति देवी का हृदय में निवास हो जाएगा। तो भगवान के नाम अपना आप ही आते रहेगा। इसी धाम को जो दर्शन करेगी, धाम को दर्शन करके इसी धाम को ही पहला बैठे उसी को चिंतन करना चाहिए। तो अपना आप ही भक्ति देवी का निवास हो जाता है, अपना भाव भक्ति श्रद्धा बढ़ते जाते हैं, तो उसमें आपको शांति मिलेगा। आपके कहने का अर्थ ये है कि हम जब भी फालतू बैठे हुए या वैसे आराम से बैठे हो तो प्रभु का नाम जपें। और आजकल जो जैसे सुबह उठते कहते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्ते, उन सबको छोड़कर हम अगर राम राम राधे राधे तो हमारा मन धीरे धीरे करके प्रभु के तरफ चला जाएगा। आप सवेरे उठ के पहला ठाकुर जी के नाम एक बार लो, गुड मॉर्निंग छोड़ दो, आप सिर्फ राधा रानी के नाम लो, नहीं तो राम राम बोलो। एक बार उठ के धरती में पैर रख के आप सीधा एक बार राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे, तो आपको मन के अंदर अपना भी कितना पवित्र हो जाएगा। गुड मॉर्निंग धीरे धीरे छूट जाएगी। वे गुड मॉर्निंग इंग्लिश बात ये हमारा तो नहीं है, हमारा तो हम ठाकुर जी के नाम लेना है। जब ठाकुर जी के नाम लेगा तब ये शरीर को आत्मा को शांति मिलेगा। तो ठाकुर जी के नाम लेना चाहिए हमेशा, ठाकुर जी के नाम, सवेरे उठो ठाकुर जी के नाम लो, बहुत अच्छा। भगवान, आपका जन्म स्थान कहाँ का है? देखिए, मेरा शरीर यहाँ के नहीं है, मेरा शरीर छत्तीसगढ़ के है, बहुत लंबा है, वो रायपुर क्षेत्र कहा जाते हैं। छत्तीसगढ़, रायपुर का। तो उस वक्त आप जब वृंदावन आए तो आप अकेले आए थे या परिवार के साथ आए थे? नहीं, हम अकेले ही आए थे।
तो आपका मन छत्तीसगढ़ से वृंदावन के लिए क्यों क्योंकि हम कितना भी संसार में काम करते थे, कितना भी मेहनत होते थे, हम ठाकुर जी के नाम जपते थे। जब मेरा दुख आते ना तो ठाकुर जी के जनाते थे, जो दुख मेरा आप कितना दिन दोगे, कितना दिन दोगे, कभी कि सुख नहीं आएगा। दिन रात काम करते करते थक जाते थे। संसार में रहने से काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। काम छोड़ोगे तो बहुत बड़ा दिक्कत। तो हम शाम को कम से कम 2 मिनट ठाकुर जी के सामने बैठते थे। मेरा ठाकुर जी की एक सुंदर विग्रहता था, एक छवि था, उसके सामने थोड़ा सा 5 मिनट बैठते थे, मन के बात उनको बताते थे। ऐसा हम करते थे। लेकिन ठाकुर जी ने इतना बड़ा कृपा किया, जब मैं वृंदावन धाम आए जबरदस्ती दर्शन करने के लिए, एकदम वृंदावन धाम में ही रख दिया। और कोई जगह मेरे जाने के मन नहीं करे। कितना भी तीर्थों में दर्शन करने जाते, अगर जबरदस्ती जाए तो 2 दिन रुकने नहीं पाए। एक धाम में मेरा बुला के लाता है। ठाकुर जी की इतना बड़ा कृपा हमारे ऊपर, जो हमेशा वृंदावन छोड़ के जाने नहीं देते। आपने मन में ठान लिया था कि मुझे संत जीवन में जाना है? ये ठाकुर जी की इच्छा था कुछ। जब आप वहाँ पर भजन करते थे तो मन में आप उनके धारणा रखते थे और मन में कुछ विचार आते होंगे उस वक्त। तो जब आप वृंदावन आए तो प्रभु ने कहा ये तो मेरा भक्त है, तो इसको अपने पास ही रख लूँ। बस जैसे ठाकुर जी की इच्छा, ऐसे ही उन्हीं के भजन सदन में रहते तो ठाकुर जी ने बुला लिया धाम में। ऐसे जार कोई जगह जाने के ही मन नहीं, ये दूसरा धाम में जाने की भी मन नहीं करते। ये धाम इतना अच्छा, इतना अच्छा, यहाँ के रस को छोड़ने के मन नहीं करते। ये हम प्रयागराज गए, 2 दिन रुके हैं अभी कुंभ में हम 12 को गए, 13 को पूर्णिमासी का स्नान किया, 14 को शाही स्नान किया, 14 को शाम को चल गया। हम चल आए, हमारा ऊपर मन नहीं रहता। वहाँ इतना साधु संत भक्त है, करोड़ों करोड़ों भक्तों में पहुंच गए, लेकिन मेरा मन चला आया वृंदावन में। हम फिर दोबारा आपका कुंभ में, महाकुंभ में मन नहीं लगा? मन नहीं लगे। बस आप जाएंगे स्नान करने, फिर दोबारा स्नान के टाइम में जाएंगे, स्नान करके चलाएंगे। वृंदावन धाम का अलग ही महिमा है। कई सारे साधु संत आपको मिले होंगे। बहुत साधु संत मिले हैं। हम शाही स्नान किया तो उसमें साधु संतों के साथ स्नान किया तो बहुत साधु संतों के लाखों परिमाण साधु संत है वहाँ, गिनने की। मगर फिर भी आपका मन भटक गया। आपने ठाकुर जी के छोड़ के रहने का मन, वृंदावन की याद आ गई आपको फिर दोबारा? मेरा राधा माधव छोड़ के मेरा कोई भी जगह रहने का, ठाकुर जी मेरा छोड़ के। आपको एकांतवास में रहना पसंद है? एकांतवास ठाकुर जी जहाँ रहे वही पे मेरा बहुत अच्छा लगता है। आपको एकांतवास में रहना ज्यादा पसंद है? हाँ, ये तो सही है। मेरा एकांत अच्छा लगता है। जो हमेशा जिस समय एकदम एकांत हो जाता है, बस उसी समय मेरा ठाकुर जी के साथ अच्छा लगता है। ठाकुर जी के चिंतन करो, ठाकुर जी के साथ बस आनंद लो, यही मैं हमेशा भी चाहते हैं। सब लोग चला जाते तो मेरा अच्छा लगता है, हमेशा ठाकुर जी रहे बस। ऐसा कोई एक उपाय या मंत्र बताएं हमारे भक्तों को जिससे कि उनका कुछ उद्धार हो? देखो, एक मंत्र हम यही बताएंगे। हम हमेशा इसी में राधा नाम लेते थे। हम सुने हैं राधा रानी को नाम, बस जिस समय छोटा था उसी को बहुत महिमा सुने हैं। राधा रानी वृंदावन में भूखा नहीं सुने देते। हम उसी समय से बोले भूखा नहीं देते, हम जाके भूखा रहेंगे। देख कैसे सुने नहीं, लेकिन एकदम साक्षात राधा रानी हम आज खुद आंखों से देखा दे, ये धाम में किसी को भूखा नहीं सुने देगी। किसी भक्तों के भेष में आके कोई भक्तों को भेज देगा उसी का अन्नों के लिए। ये मैं तब से मैं राधा रानी को नाम हमेशा 24 घंटा उसी को नाम पुकारते रहता है। बेश ठाकुर जी के नाम लेता है, उसके अंदर जितना समय फिर कितना भी हम काम करें, सिर्फ राधा रानी का नाम रटते रहते हैं। राधे राधे राधे, यही मेरा काम है। और राधा नाम में मेरा इतना भाव भक्ति श्रद्धा बढ़े, पूछो मत। मेरा आत्मा को शांति दे दिया। हम कभी कभी ध्यान में बैठते तो मेरा आत्मा में इतना शांति आ जाती, इतना शांति आ जाती। हम ठाकुर जी मेरा कहाँ रख के, बाप रे बाप, इतना अगर हर भक्तों को ऐसा रखते तो बहुत अच्छा लगते। मेरा ठाकुर जी जहाँ रखे, हम जब ठाकुर जी के चिंतन करते इतना अच्छा लगते, इतना अच्छा लगते, पूछो मत। इतना शांति लगता है मेरा मन के अंदर। सब राधा नाम रटो तो ठाकुर जी वृंदावन में बुलाई लेगा जरूर। राधा रानी का नाम लेगो तो अगर वृंदावन दर्शन करना है तो राधा रानी का आप कहाँ भी, चाहे कहाँ भी रहो, राधा रानी को वहीं पे रटो, लेकिन आपको बुलाई लिया गया वृंदावन। यह मेरा विश्वास है। भगवान, जैसे मैंने अभी प्रभु के दर्शन करे थे और जैसे आपने बताया कि वो ढोलक की, क्या कहते हैं, ढोलक की क्या है? ये ढोलक की कड़ी कहा जाता है। ढोलक की कड़ी है। अंदर में देखा हारमोनियम भी रखा हुआ है, ढोलक भी है। तो कुछ भजन हो जाए एक छोटा सा, आपकी इजाजत हो मैं हारमोनियम ले आऊं? ले आइए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान की इजाज़त से मैं अंदर से हारमोनियम ले आया हूँ और भगवान
हारमोनियम पर साज लगाने वाले हैं और राधा कृष्ण के जो भजन है उसको हमको सुनाएंगे। प्रभु थोड़ा सा भजन हमको सुनाइएगा। जब एकांतवास में आप रहते होंगे, जब मन करता होगा तो आप प्रभु के साथ अपनी ताल लगाते होंगे। बस 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 देखिए, जब ताल लगाते ठाकुर जी के भजन कीर्तन गाते गाते जब मन के अंदर ठाकुर जी की भावना आ जाते तब जाके कीर्तन गाने बहुत आनंद आते, समय उसमें चला जाता है, एक आध घंटा उसी में ठाकुर जी के कीर्तन चला जाता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु के भजन में ही सार है, उनके ही नाम में ही बहुत कुछ है। तो आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि प्रभु का गुणगान करें, सुबह उठकर राधे कृष्णा राम राम सबसे बोलें, जिससे कि सामने वाला भी राधे कृष्णा राधे राधे राम राम बोल सके। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।